तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर लिखा हुआ है द CEO ऑफ अ कंपनी थिंक्स दैट शेयर होल्डर्स ऑलवेज लुक्स फॉर EPS, देयरफॉर ही कंसीडर्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर एज इज कंपनीज ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर भैया बता रखा है आपको अर्निंग पर शेयर के बारे में बता रखा है। हिज कंपनीज करंट नेट प्रॉफिट्स आर ₹80 lakhs and PE multiple is 10.5. He wants to buy another firm which has current income of ₹15.75 lakhs and PE multiple of 10। तो आइए देखते हैं भैया जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है अपन उसको लिख सकते हैं एक जगह। सबसे पहले आपको भैया एक्वायरर कंपनी और टारगेट कंपनी दोनों के बारे में भैया डेटा गिवन है, ठीक है। एक्वायरर कंपनी और टारगेट कंपनी क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट गिवन है 80 लैक्स और पी रेशियो दे रखा है आपको 10.5। और अनादर कंपनी के बारे में दे रखा है 15.75 एंड पी मल्टीपल है 10, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो विच द CEO शुड ऑफर सो डैट ही कुड कीप EPS at the current level given that the current market price of both the acquirer and the target company are ₹42 and ₹105 respectively। आपको साथ में भैया मार्केट प्राइस भी गिवन है, ठीक है। नेट प्रॉफिट के साथ एक्वायरर का 42 और टारगेट का 105। और आपसे पूछा है मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो पूछा है फर्स्ट पार्ट के अंदर, विच द CEO शुड ऑफर सो डैट ही कुड कीप EPS एट द करंट लेवल। यानी कि जो भैया प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर है वही होगा पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर, ये बोला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अर्निंग पर शेयर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सो डेट ही कुड कीप EPS एट द करंट लेवल। यानी कि भाई मर्जर के बाद भी भैया अर्निंग पर शेयर सेम ही रहना चाहिए। तो अभी कितना है प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर नहीं दे रखा, तो अपन निकाल लेते हैं यहाँ से अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है MPS डिवाइडेड बाय PE रेशो। तो यहाँ पर आपको MPS गिवन है 42, PE रेशो है 10.5। यहाँ आपको MPS गिवन है 105, PE रेशो है 10। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 10.5 और इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आपके पास आएगा आंसर 4। 42 डिवाइडेड बाय 10.5, ठीक है। ये अपन ने निकाली अर्निंग पर शेयर। प्री मर्जर यानी कि भैया आपको दे रखा है 4 है अपने पास, ठीक है। प्री मर्जर EPS ऑफ एक्वायरर कंपनी, ठीक है। अब पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर के लिए फॉर्मूला होता है अर्निंग्स ऑफ एक्वायरर कंपनी प्लस अर्निंग्स ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर कंपनी प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी इनटू स्वैप रेशियो, ठीक है। तो बस अपन को इधर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अर्निंग्स ये आपको बता रखा है भैया नेट प्रॉफिट 80 प्लस 15.75 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन में दे रखे नहीं दे रखे तो अपन को निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट भैया अपने पास गिवन है 80, इसको अपन डिवाइड कर देंगे भैया अर्निंग पर शेयर से, ठीक है। तो यहाँ से अर्निंग्स अवेलेबल, ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 20 नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। और यहाँ अपने पास हो जाएगा 15.75 डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर 10.5। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स 1.5। ये सारे फिगर्स लैक्स के अंदर ही है, ठीक है। क्वेश्चन में डेटा सारे लैक्स में दे रखे हैं तो आप एक बार लिख सकते हो इन लैक्स, ताकि आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अभी देख लो भैया कोई डाउट हो अभी तक तो आप देख सकते हो, अदरवाइज़ अपन आगे चलते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट गिवन है भैया क्वेश्चन के अंदर, पी रेशो गिवन है, मार्केट प्राइस गिवन है, तीन चीज़ें गिवन थी, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स है 20 प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी इंटू स्वैप रेशो। तो स्वैप रेशो क्या होगा भैया? स्वैप रेशो तो आपको निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा है। आप क्या करेंगे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 प्लस 6x इक्वल्स टू 80 प्लस 15.75। यहाँ से आपके पास 6x इक्वल्स टू 15.75, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.625:1। ये आपके पास आ गया भैया फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट में बोला इफ़ द CEO बोरोज फंड्स एट 15% एंड बाइज आउट टारगेट कंपनी बाय पेइंग कैश, हाउ मच कैश शुड बी ऑफर टू मेंटेन इज अर्निंग पर शेयर, अज्यूम टैक्स रेट ऑफ 30%। भैया बता रखा है बोरो फंड्स करता है 15% पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया
पी सी इक्वल्स टू इंटरेस्ट, आपको बताना है भैया पी सी कितना होगा, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा वैल्यू, ठीक है, बस ये आपको निकालना है। इंटरेस्ट को अपन को एक्स मान लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखी है 15%, तो भैया अगेन प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर इक्वल्स टू पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर, ये तो आपको गिवन है, प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर 4 है, पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर यहाँ थोड़ा चेंज होगा, अर्निंग्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी प्लस अर्निंग्स ऑफ टारगेट कंपनी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, क्योंकि यहाँ भैया बोरो कर रहे फंड्स, तो इसलिए भैया इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स आएगा माइनस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी, ठीक है, ये होगा भैया फॉर्मूला, थोड़ा आप ध्यान दे सकते हैं क्योंकि थोड़ा अलग है, ठीक है, ऊपर वाले से। अर्निंग्स अपन को पता है 80 प्लस 15.75 माइनस इंटरेस्ट को मान लिया एक्स, टैक्स है क्या क्वेश्चन में, हाँ 30% है तो 0.30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी 20 है, ऊपर लिया था वही है, ठीक है, बस इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ये अपने पास आ जाएगा 80 इक्वल्स टू 80 प्लस 15.75 माइनस 0.70 एक्स, 80 से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.70 एक्स इक्वल्स टू 15.75, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 22.5, ये अपने पास आ गया इंटरेस्ट 22.5 डिवाइडेड बाय 15%, तो ये अपने पास आ जाएगा ₹150 लाख। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। थैंक यू।